दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे वही इब्राहिम ट्रोरे जिसे आज दुनिया के मुसलमानों का नया लीडर कह रही है, जो अपना रोल मॉडल हजरत बिलाले हबसी रजी अल्लाहु ताला अनहु को बताते हैं, जिनका कंपटीशन लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है इनका चर्चा? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कौन है इब्राहिम ट्रोरे, और बात करते हैं आज इब्राहिम ट्रोरे की दिलचस्प कहानी के बारे में। एक अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो, वहां का एक छोटा सा गांव पंटोई, वहीं 14 मार्च 1988 को एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इब्राहिम ट्रोरे। कौन जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर एक दिन पूरी दुनिया के सामने एक मुस्लिम लीडर के तौर पर खड़ा होगा और उसके बोलने से अमेरिका और यूरोप के पसीने छूटने लगेंगे। आज दुनिया जिसे अफ्रीका का नया सुल्तान कह रही है, वो खुद को हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाहु ताला अनहु के खानदान का कहते हैं, जिनकी लोग कभी सलाहुद्दीन अयूबी से तो कभी सद्दाम हुसैन से तुलना करते हैं। वो कोई आम लीडर नहीं है, वो एक लहर है, एक आवाज है जो कमजोरों के लिए उठी है। ट्रोरे की कहानी गांव से शुरू होती है, जहां ना बिजली थी ना पक्के रास्ते। यहां बच्चे मिट्टी में खेलते और खेतों में मेहनत करते। उनके वालिद एक मेहनती किसान थे और मां घर संभालती थी। घर में जो सबसे कीमती चीज थी वो थी ईमानदारी और सब्र की तालीम। यही तालीम इब्राहिम की बुनियाद बनी। गांव के एक छोटे से स्कूल से पढ़ाई शुरू की, फिर बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू में दाखिला लिया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वागाडुगू में तालीम पूरी की। यहीं पर उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया। यह फैसला उनका तख्त बदलने वाला नहीं, दुनिया बदलने वाला साबित हुआ। ट्रेनिंग के लिए मोरक्को की मिलिट्री एकेडमी गए। वहां उन्होंने सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सीखा, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना सीखा। फिर बुर्किना फासो की फौज में शामिल हो गए। आर्टिलरी यूनिट में काम किया, जहां लोगों ने देखा कि ट्रोरे सिर्फ एक अफसर नहीं, एक सच्चा सिपाही है। न घमंड न लालच, बस जज्बा। उस वक्त बुर्किना फासो दहशतगर्दी से तबाह हो रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे, बच्चों के स्कूल जलाए जा रहे थे, मस्जिदों में धमाके हो रहे थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था और सियासी लीडर कुर्सियों पर बैठे तमाशा देख रहे थे। इसी अंधेरे में ट्रोरे ने रोशनी की शामा जलाने की ठानी। जनवरी 2022 में पहले एक तख्ता पलट हुआ, लेकिन हालात और बिगड़े। फिर 30 सितंबर 2022 को कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे सामने आए और एक और तख्ता पलट करके हुकूमत को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यह तख्ता पलट सियासत के लिए नहीं था, यह अपने लोगों के लिए था, उनके दर्द के लिए था। अपने पहले बयान में उन्होंने जो अल्फाज कहे, वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जंग की है और अब तुम्हारे लिए जान भी देने को तैयार हूं। बस यहीं से एक लीडर का जन्म हुआ। लेकिन ट्रेवरे सिर्फ अपने मुल्क की नहीं, पूरी दुनिया की बात करते हैं। उन्होंने रूस का दौरा किया, पुतिन से मुलाकात की और कहा, हम अब और गुलामी नहीं करेंगे, ना फ्रांस की ना अमेरिका की। उन्होंने वह बातें कहीं जो शायद कोई अफ्रीकी लीडर कहने की हिम्मत नहीं करता। उनकी एक स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने CNN, BBC और फ्रांस 24 जैसी बड़ी मीडिया को खुलेआम ललकारा। कहा, मैं तुम्हारे झूठ को रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैंने बचपन से तुम्हारी बनाई झूठी तस्वीरों में अफ्रीका को देखा, भूखा नंगा बीमार, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे सच्चाई समझ आ रही है। अफ्रीका वही नहीं है जो तुमने दिखाया। अफ्रीका जिंदा है, मजबूत है और अब तुम्हारे झूठ से डरने वाला नहीं। उनकी यह बातें सिर्फ अफ्रीका नहीं, पूरी दुनिया के उन लोगों के दिलों में उतर गईं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। ट्रोरे एक सच्चे मुसलमान हैं। उनकी हर बात में इस्लाम की झलक मिलती है। जब वो इंसाफ, बराबरी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि किसी मस्जिद के मेंबर में कोई खुतबा दिया जा रहा हो। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग सिर्फ एक हुकूमत की नहीं, एक दीनी जिम्मेदारी है। ट्रोरे को लोग थॉमस संकारा जैसे पुराने रेवोल्यूशनरी लीडर से मिलाते हैं,
उनकी सादा जिंदगी, सख्त रवैया और मजबूत इरादे लोगों को जोश से भर देते हैं। कई बार तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन ट्रोरे डरे नहीं, बल्कि और मजबूती से खड़े हुए। खबर है कि रूस ने उनकी हिफाजत के लिए स्पेशल कमांडो भी भेजे हैं, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। वह सिर्फ एक लीडर नहीं, अब एक मिसाल बन चुके हैं। लेकिन चुनौती कम नहीं है। दहशतगर्दी, सियासी तनाव और मगरबी ताकतों का दबाव, इन सब के बीच ट्रोरे को अपने मुल्क को बचाना है। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, और यही बात उन्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। 10 मई 2025 को जब ट्रोरे ने फिरमास्को का दौरा किया, तो पुतिन ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ अपने मुल्क के लीडर नहीं, एक नई दुनिया के लीडर हो। यह वो इज्जत है जो सिर्फ बहादुरों को मिलती है। ट्रोरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। एक गांव का सीधा साधा लड़का अब अफ्रीका के नक्शे को बदल रहा है। वो लड़ रहा है इंसाफ के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम ट्रावरे वाकई उस इनकलाब की शुरुआत है जिसकी अफ्रीका को सदियों से तलाश थी? क्या वह अपना मुल्क दहशतगर्दी और गरीबी से आजाद करा पाएंगे? यह जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात साफ है, आज अफ्रीका में और पूरी मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम गूंज रहा है, इब्राहिम ट्रोरे। आप उन्हें किस तरह का लीडर मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, ताकि यह कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें आज भी अफ्रीका सिर्फ भूख और जंग का नाम लगता है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे जो अफ्रीका के बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं, आप सोच नहीं सकते, उन पर पूरे 18 बार मारने की साजिश की गई है। वह कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके। ना कोई कहने का सीधा सा मतलब है, जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति और मुस्लिम लीग के लिए मसीहा माने जाते हैं। अफ्रीका के एक छोटे से गांव से निकलकर आज वह अफ्रीका की सेना के कमांडर बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में फ्रांस की सेना को अपने देश से निकाल फेंका और पूरे बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए। वैसे तो यह देश बहुत गरीब माना जाता है और लोग भी इसे बहुत गरीब समझते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस राष्ट्रपति को कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं उनके दुश्मन, उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीडिया के मुताबिक इब्राहिम ट्रोरे पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 18 से भी ज्यादा बार हमला किया गया है। उन अटैक्स में ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग अटैक और कई तरह के अटैक करवाए गए हैं। और ऐसा कौन सा तरीका ना रह गया हो जो अटेम्प्ट ना हुआ हो दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यह इंसान बचने में कामयाब रहा। यही कारण है कि बुर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकी देश भी इब्राहिम ट्रोरे को द मैन विद 18th लाइफ के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। इसका मतलब यह है, एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि यह 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं जो इनको खत्म करने के लिए की गई थी। बाकी सब तो छोड़िए, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक ऐसा सबसे बड़ा लीडर जो अभी जवान है, जो मौजूदा दुनिया का सबसे कम उम्र वाला राष्ट्रपति है और जिसने गद्दी भी 2022 में संभाली है, और ऐसे नए, नवेले और कम उम्र वाले इब्राहिम ट्रोरे से आखिर किन ताकतों को प्रॉब्लम है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या प्रॉब्लम है, अब किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है? इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, और थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं जो उनको कत्ल करने में की गई थी। इनके ऊपर जितने भी एसोसिएशन, जितने भी अटेम्प्ट हुए थे, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट जानकारी कभी बाहर आने ही नहीं दी गई। सिक्योरिटी रीजन की वजह से। कुछ ऐसे भी रीजन हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इनकी जानकारी बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में जब बुर्किना फासो में विस्फोट इवेंट हो रहा था और एक बड़े इवेंट की शुरुआत हो ही रही थी, जिसको अफ्रीका का कप ऑन ऑफ नेशन नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे के घर को उड़ाने का प्लान बनाया गया। और यह मौका इसीलिए चुना गया कि जो सिक्योरिटी होती है वह डिस्टर्ब रहती है, उसका ध्यान बाकी चीजों पर होता है। यह लोग लगभग अपने मंसूबे में कामयाब हो ही चुके थे, मगर इस प्लान के आखिरी अंजाम से चंद लम्हा पहले ही
बुर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की वजह से इसको अनकवर करने में कामयाब रही और फौरन ही इस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, इनके दुश्मनों ने इनके खिलाफ बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब यह, अगर इनका घर नहीं उड़ाया जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने उन गवर्नमेंट गाड़ियों को और उनमें से एक खास गाड़ी को उड़ाने का प्लान बना रखा था, जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे बैठते हैं। उसी को विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था और वहां तक सिक्योरिटी आसानी से पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह का एक और मामला जिसने बुर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए, वो तब हुआ था जब एक दिन इब्राहिम ट्रोरे के सबसे करीबी और खास होते हैं जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने यह खुलासा किया कि इब्राहिम ट्रोरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इन्फ्लुएंसर बंदा बाहर से आया और जो इब्राहिम ट्रोरे के सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और उन्हीं में से एक को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वह इब्राहिम ट्रोरे को खत्म कर सके, और उसने हामी भी भर ली थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्रोरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा जब वह नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबली मस्जिद के अंदर। लेकिन हैरानी की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे के आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे तो ले लिए और हामी भी भर ली थी। फिर उसके बाद लिहाजा उस गार्ड ने इब्राहिम ट्रोरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। इस तरह से एक और आतंकवादियों का प्लान फेल हो चुका था। उसके मुताबिक ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर यह करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। और ऐसा एक और अटेम्प्ट एसोसिएशन तब किया गया था जब बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रोरे साहिल की बड़ी 2 कंट्री के साथ डील करने जा रहे थे। यह एक ऐसी डील थी जिसके अंडर में बुर्किना फासो, माली और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे, जिसके अंडर न केवल मिलिट्री कन्प्रेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक ऑपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देश से फ्रांस और बाकी की फौजों को बाहर निकालना था और बाकी बहुत सारे फैसले भी लेने थे। मुद्दे की बात यह है, इब्राहिम ट्रोरे को तो इस इवेंट से 1 या 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी और इसके बावजूद ना जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार वो दिन आया, दुश्मनों ने उनको मारने के लिए ड्रोन से अटैक करवाया, लेकिन इस बार भी उनकी टीम किसी न किसी तरीके से उनको फेल और नाकाम करने में सफल रही। ऐसे एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था, जब बुर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कूप को फेल कर दिया है, बल्कि इनकी मिलिट्री के अंदर ही उनको कत्ल करने और तख्ता पलट करने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि बुर्किना फासो के हाई रैंक ऑफिसर उनके ऊपर बैठे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया जानकारी थी बुर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर इब्राहिम ट्रोरे से जुड़ी हुई, वह दरअसल विदेशों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में यह भी दावा किया गया कि बाद में इन लोगों का एक नेटवर्क था जो कि बाहर की बड़ी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा था, और इसी वजह से बुर्किना फासो में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे और प्रोटेस्ट इब्राहिम ट्रोरे के सपोर्ट में थे। 2023 में बुर्किना फासो में सोशल मीडिया पर तो भूचाल आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से यह दावा किया गया कि इब्राहिम ट्रोरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे कई कारनामे हैं जो यहां पर इन्हें मेंशन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है।